गुड आफ्टरनून वीवर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फुल पॉजिटिविटी के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अभी 2 दिन से हम ट्रिप पे गए थे, जो कि कड़ी, जो प्रयागराज के प्रतापगढ़ साइड में पड़ता है। और फिर उसके बाद हम लोग गए थे चित्रकूट, बालाजी, बागेश्वर, छतरपुर, वहाँ से मैहर, और आज हम आए हैं घर। तो कल रात में जब हम आ रहे थे हाँ, तो तभी रिजल्ट निकला था सेकंड टाइम। तो हमारे मोबाइल में डाटा नहीं था, तो हमने चेक नहीं किया। तो फ़ोन भी आ रहा था कई लोगों का कि सेटेट का रिजल्ट आउट हो चुका है, देख लीजिए। तो डाटा नहीं था, तो हमने नहीं देखा। लेकिन फिर जब मैं पहुँच गई तो चेक किया, तो रिस्पॉन्स कुछ अच्छा नहीं था। और फिलहाल जो भी है ठीक है। सेकंड वाले में मेरा साइंस और मैथ थोड़ा वीक था, तो मुझे लग ही रहा था कि इम्पॉसिबल है। और फर्स्ट वाला तो ये था कि हाँ हो जाएगा, वो हुआ भी। लेकिन 84 नंबर से हुआ मेरा, और जो कि पहले मेरा नंबर था 90 नंबर से क्लियर है ही। बस DOB के कारण हम फिर से डाले थे, लेकिन नंबर इंक्रीज़ नहीं हुए। तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा दुख हुआ कि हमने अपनी कि मेहनत की थी। बस ये था कि हम पूरी तरह से कर नहीं पाए या अपना 85% दे पाए। लेकिन मेरे तरफ से शायद थोड़ी सी कमी रही होगी, तो नहीं निकल पाया। लेकिन फिर हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हमें और भी प्रयास करना है। और अभी हमारे सामने UP टेट के हैं, फिर उसके बाद बिहार का है, जो कि बिहार का हम देंगे, क्योंकि मेरा 90 नंबर से क्लियर है प्राइमरी के लिए। बस सेकंड में मेरा थोड़ा सा स्कोर और चाहिए था, और इसमें DOB के कारण मैंने फर्स्ट पेपर दिया था, लेकिन हुआ नहीं है। बट कोई नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। शायद मैंने थोड़ी सी कम मेहनत की, लेकिन अब और मेहनत करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम उठाएंगे घर के प्रति, क्योंकि मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडी है। और हम अपनी स्टडी को अच्छे से देखेंगे, फिर उसके बाद जो भी होगा आपसे शेयर करेंगे। बस मेरा मोटिवेशन यही है कि हम खुद के पैरों पे अपने खड़े रहें। और फिलहाल अभी UP PCS का भी एक जो रिज़ल्ट है आउट हुआ है। तो हमारे मायके से एक लोग पढ़ रहे थे, अरविंद पाल करके, उनका भी हो गया है। काफ़ी बहुत लोगों का हुआ है। और सुल्तानपुर में एक लोग हैं, वो हाउस वाइफ ही थी, उनका भी हुआ है मेरे सुल्तानपुर ज़िले से, और वो उनका भी हो गया है। तो मतलब कि कई लोग हैं जो शादी के बाद भी पढ़ते हैं, और हम भी पढ़ रहे हैं। बस डीमोटिवेशन अपने पास नहीं रखना चाहिए कि मेरा अब नहीं हुआ तो हम क्या करें, ऐसे करें वैसा करें। ऐसा कुछ नहीं है, आप करिए, आप अपना 100% दीजिए, और फिर जो होगा वो भगवान आपको देखेंगे। और अगर अभी से हार मान लेंगे तो कम ये होता कायरता की निशानी हो जाएगी। तो अभी हम लोग और मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें यहीं पे नहीं रुकना है। हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, फिर भी मान लीजिए हम अपना घर देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, अपनी हाउस सोर्स जो वर्क होते हैं वो देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, मतलब कि सब करते हुए अपनी स्टडी को कर रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी अच्छी कैटेगरी में आते हैं। अगर नहीं हुआ तो हम लोग और चांस देखें और थोड़ा सा प्रयास करें। बस यही था उद्देश्य मेरा। और हम और इस अब जो UP टेट के लिए हम अपना 100% देंगे। जो हाउस वर्क हैं उसे थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि हाउस वर्क में हम अपना अगर 50% दे रहे हैं तो हमारा 50% ही स्टडी में चला जाता है। तो इसके कारण हम थोड़ा सा वर्क कम करेंगे। और मतलब प्रॉपरली जो वर्क है वो तो होता ही रहेगा, जैसे लाइक खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, बच्चों को देखना, इनका टाइम देना, थोड़ा सा वो तो रहेगा ही, ये कॉमन है, चाहे आप पढ़िए चाहे ना पढ़िए। लेकिन अदर काम जो है उसे कम करेंगे और अपनी स्टडी को हम कंटिन्यू बनाएंगे। मेरा मेन मकसद ये है कि जो भी जिसका भी नहीं हुआ है वो और 100% दे, क्योंकि एक चांस मिला है तो इस पर हम हार नहीं मान सकते। बहुत सारे वैकेंसीज आती हैं, लाइक अभी अगर आप थोड़ा सा बड़ा अचीव करने के लिए करते हैं ना, तो आप सीटेट जैसे एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। फिलहाल आपको ये भी पता होगा, मैंने बैच नहीं लिया था, सेल्फ स्टडी बुक और जो 8 बजे क्लास चलती थी सचिन सर, वहाँ से देखा था। और क्या कहते हैं कि हिंदी का ममतेज सर से मैंने देखा था। लेकिन इस बार मेरा चाहे वो UP टेट हो या CTET हो, जो भी हो, मैं इस बार संस्कृत लैंग्वेज नहीं लूँगी, और इस बार मैं लूँगी इंग्लिश का। क्योंकि इंग्लिश पहले हम पढ़ रहे थे BSc, मैंने इंग्लिश में ही, आपको पता होगा इंग्लिश में ही सब क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो मैंने BSc इंग्लिश से ही था। फिर संस्कृत मैंने इसलिए लिया था कि मैंने 1 साल
जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ रही थी उसमें संस्कृत था, तो संस्कृत थोड़ा सा मुझे इजी लगा था और वर्षा मैम से मैंने पढ़ लिया था तो इजी लग रहा था। उस टाइम मेरा आया था 83 नंबर आया था फर्स्ट टाइम मेरा, और सेल्फ स्टडी से, वो भी बैच नहीं था। और सेकंड टाइम में मैंने जब क्लियर किया था तो 87 नंबर से आया था, और थर्ड टाइम में जब मैंने किया था तो 90 नंबर आ गया था। और मैं बता दूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तब मेरी मम्मी ख़त्म हो गई थी, मेरी माँ जो होती है तो ख़त्म हो गई थी। उनके निधन के हुए एक ही हफ्ते बाद मेरा एग्ज़ाम था। तो मैंने बहुत मतलब कि एकदम कहते नहीं है, बहुत ज़्यादा उस टाइम एकदम माइंड डिस्टर्ब था, लेकिन फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया था तो 83 नंबर मेरा आया था। और सेकंड टाइम जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे पापा जी ख़त्म हो गए थे, मेरे सगे पापा मायके वाले। तो भी 15 दिन बाद तब सीटेट का एग्ज़ाम था, मतलब दिसंबर में ख़त्म हुए थे पापा और दिसंबर में एग्ज़ाम था। मतलब वो टाइम हमारे लिए एकदम बहुत ही इम्पॉसिबल था एग्ज़ाम देना, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया, दिया। तो काफ़ी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आती हैं जिसे हमें झेलते हुए चलना होता है। तब भी मैंने दिया था, 87 नंबर आया था। और लास्ट टाइम मैंने थर्ड टाइम जब दिया था 90 नंबर आया था। इस बार मैंने सेकंड टाइम जब फोर्थ टाइम दिया एग्ज़ाम तो संस्कृत और मैथ मुझे लग ही रहा था कि मेरा ख़राब हो जाएगा, वो भी ख़राब हो गया। बट कोई नहीं, फिर प्रयास करिए, अभी तो मेरा क्लियर है, मैं दूँगी ही एग्ज़ाम बिहार का। आप लोग भी अगर नहीं निकला है तो अपना 100% दीजिए, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि रुक गया तो आप लोग नहीं करें, प्रयास करिए, अच्छा सा रिजल्ट आएगा आपके सामने। पर थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट और मेहनत का विश्वास रखिए। तो मैं जो गई थी घूमने ट्रिप पे, मैंने उसका ब्लॉग बनाया है बट अभी एडिट वगैरह नहीं किया है, मैं आप लोगों से जल्दी ही शेयर करूँगी। थोड़ा सा बस ये देना था कि मैंने सोचा कि अगर हम अपनी जर्नी शेयर करते हैं तो अपना रिजल्ट भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रा भी लाइक करिएगा, और बस एक कमेंट करिएगा। लेकिन जो हाउसवाइफ हैं जिनका नहीं हुआ है वो डिमोटिवेशन होगी, बट डिमोटिवेशन ना होइए। आप एक अच्छी सी मतलब कि मजबूती का पिलर हैं, जैसे कि घर को संभालते हुए आप सभी कामों कर रही अपनी स्टडी को देख रही, तो आप एक होनहार एस्पिरेंट हैं। ये नहीं है कि आपको अब नहीं हुआ तो हमारे साथ ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा होनहार हैं। तो बस बॉडी को विश्राम देते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।